अब मेरा सभी से अनुरोध है, कुर्सी खाली तो नहीं ऊपर तो बढ़ लेना बड़े बैठो ना पता है कि नहीं। और अनेक तरह के शासन भारत के अंदर श्रीमान नित्याराम जी, जैनाराम जी, लुम्बाराम जी, बालाराम जी का अलावा आपका भी विद्यालय परिवार में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। हट विराजो बाबा। अब मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप ध्वजारोहण के लिए एक बार खड़े होकर आप ध्वजारोहण करें। सब खड़े हो। राष्ट्रगान के लिए आओ। राष्ट्रगान के लिए कौन है कि आगे की कड़ी में गणपत राम जी गुजरिया स्वागत करें। रामू राम जी मांडी, पीर महाराम कड़ेलाल, उनके स्वागत के लिए महेंद्र राम किया। ईश्वराम जी के स्वागत के लिए नथुराम जी परिया, गोकुल राम जी के स्वागत के लिए विष्णु राम जी परिया, स्वागत के लिए तूरा राम जी बिजली मैकेनिक के लिए स्वागत करने के लिए नेमा राम जी परियार, हेल्प करने वाले मुकेश जी वैष्णव का स्वागत के लिए रस्म होती है। इसके अंदर कुछ एक मान सम्मान होता है। वधु को आमंत्रित करता हूं कि आपके सामने एक वधु कविता बोलेंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम होंगे कामयाब एक दिन, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। होगी शांति चारों ओर एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। नहीं डर किसी का आज एक दिन, होगी शांति
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। कविता का शीर्षक हम होंगे। पधारे उनका भी विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत। ईसाराम जी और अन्य जो युवा पीढ़ी उधर खड़े हैं जो नीम के नीचे, उनसे भी मेरा निवेदन है कि सब आप आकर दरी पट्टी पर विराजे, सभी से निवेदन है। और हमारे गांव के उप सरपंच श्रीमान गिरमा राम जी का स्वागत के लिए श्रीमान कुसाराम जी से आग्रह है कि उनको माला पहनाकर स्वागत करें। पथ पर आगे बढ़ रहा है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में न सड़क थी, न बिजली की व्यवस्था थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न। आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं कि आज हमारे देश के अंदर जो विदेशों के अंदर हो रहा है, जो अमेरिका के अंदर हो रहा है, जो इंग्लैंड के अंदर हो रहा है, जो रूस के अंदर हो रहा है, जो जर्मनी के अंदर हो रहा है, उतना विकास हमारे देश के अंदर भी हो रहा है। आज हर घर के अंदर मोबाइल फोन दस्तक दे चुका है। हर क्षेत्र में लोग शिक्षा के दरवाजे खोल रहे हैं। तो हम एक दिन कामयाब होंगे। एक समय था जब 1950 का हमारा देश आजाद हुआ, देश की व्यवस्था बहुत ही चरम स्थिति में थी, आर्थिक व्यवस्था हमारी बहुत कमजोर थी। लेकिन आज 75 वर्ष के बाद हम निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मैं मेरे गांव की बात करूं, हम होंगे एक दिन कामयाब। आप गांव किसी दिशा के अंदर निकल सकते हो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों तरफ आपको पक्की रोड मिलेगी। और इस छोटे से गांव के अंदर 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। कहने का तात्पर्य है कि एक समय जब मैं दूसरी के अंदर पढ़ता था तो स्कूल के अंदर सिर्फ 2 कमरे थे। लेकिन आज हम कितने आगे बढ़े हैं, हम निरंतर कामयाब हो रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। राम जन्मभूमि का जो मसला था वो भी शांत हो गया। राम जय श्री राम, जो राम लल्ला श्री राम वहाँ विराजमान हुए हैं। 22 तारीख को पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि निरंतर हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आगे की कड़ी में वो देश मेरे गीत चुक्की नृत्य
तेईस से 13 हमारे देश के अंदर वर्तमान समय में 22 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन फिर भी जैसे बड़े प्यार मोहब्बत और सभी के प्यारों के अंदर एक दूसरे के घर जाते हैं, एक दूसरे को मुबारक देते हैं, सभी प्रकार के सुख शांति अमन के वातावरण में जीवन यापन कर रहे हैं और प्रगति के रास्ते पर हमारा देश लगातार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आगे की कड़ी में कविता अरविंद प्रिया हम भारत के वीर जवान, ऊंची रहे हमारी शान, हमको प्यारा हिंदुस्तान, गाए देश प्रेम के गान, हमें तिरंगे पर अभिमान, अमर जवान, इस पर तन मन धन कुर्बान। जय हिंद जय भारत। हमारे देश के अंदर सीमाओं की चौकसी करने वाली सेना और आंतरिक व्यवस्था करने वाली पुलिस अर्धसैनिक बल निरंतर देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीमाओं पर सेना फौज आए दिन हमारे देश के अंदर देश की बॉर्डर की रक्षा करते हुए सैनिक तन मन धन से रक्षा कर रहे हैं और अनेक परिस्थितियों के अंदर उनको अपने तन की शहादत भी देनी पड़ती है, जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे। पूरे देश के नागरिक नाइट के समय आराम से सो रहे होते हैं, लेकिन देश की रक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिक निरंतर रात हो या दिन वहां पर डटे रहते हैं। धन्यवाद। भावना ए वतन नृत्य।
तब से हमारे देश के अंदर जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद है, जो लंबे समय से हिंदू और मुस्लिम के बीच संघर्ष में रहा, लेकिन अब उसका समाधान हो चुका है। राम वहाँ पर विराजमान है। आगे कड़ी में विद्यालय परिवार में पधारे श्रीमान सोनाराम जी, मुन्नाराम जी, आपका विद्यालय परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आगे कड़ी में सुमन सूट पटियाला लड़के, पटियाला पंजाब के अंदर है, वहाँ का कोई नृत्य गीत क्या कहते हैं, नाचना, सूट पटियाला लड़का सुमन। जो पूरे देश को अनाज देता है, इतना गेहूं पैदा होता है कि पूरे भारत के अंदर पंजाब अकेला मतलब भारत में खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। विश्व के अंदर भी पटियाला का यानी पंजाब का नाम है। वीर लोक नृत्य आपके सामने सुंदर प्रस्तुत किया गया। जननी जनेड़ा जने के दाता के सूर नत रेजे बांजड़ी का तात्पर्य है, जैसे मान लो एक नाव होती है, नदी से नाव को पार किया जाता है, उसके अंदर एक आदमी पंजाब का बैठा है, एक हरियाणा का बैठा है, एक राजस्थान का या यूपी का एमपी का बैठा है। लेकिन जब नाव अपने तट पर पहुंच जाती है, गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तो उस नाव में से सब उतर जाते हैं और सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। उसी प्रकार ये जो संसार रूपी जो महामानव आए हैं, अपना ही एक दिन कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अपन आज तो सब बैठे हैं, मान लो सही वातावरण के अंदर, शुद्ध वातावरण के अंदर सब अच्छी बातें करते हैं, लेकिन एक समय आएगा जो सब इधर उधर हो जाएंगे। जैसे नाव से उतरते हैं वैसे हम भी उतर जाएंगे। जिंदगी एक रेलगाड़ी है, जिंदगी एक रेलगाड़ी है। जैसे मान लो जब तक चलती रहती है, लोग आते जाते हैं, कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहा, तो हमें हमेशा प्रयत्न करने चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। नाए धोए क्या हुआ जो मन महल न जाई, नींद सदा जल में रहे धोए बस में जाए। नहाने से, धोने से, अच्छा तेल लगाने से, क्या पैंट के शर्ट के प्रेस करने से कुछ होने वाला नहीं है। जो आपके हृदय के अंदर जो आंतरिक जो मैल है उनको हमेशा शुद्ध करिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए, समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता, तभी हम एक शांति से जीवन यापन कर सकते हैं। गांव, देश और राज्य में अमन की भावना पैदा हो सकती है। गलती एक जीवन का पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत फाड़ना। छोटी मोटी गलती हो जाती है, इंसान गलती कर लेता है, तो गलती के बदले
उसी इंसान को दोष देना चाहिए, सबको एक साथ में दोष नहीं देना चाहिए। किताब के अंदर एक पन्ना गलत हो सकता है, कुछ प्रश्न गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरी किताब गलत नहीं हो सकती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। आगे की कड़ी में कविता कुलदीप। आपका विधान परिवार हार्दिक अभिनंदन स्वागत। क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है। धन जिसके पास ज्यादा होता है, करोड़पति होता है, कोई कहते हैं करोड़पति, तो उसका घर भी आलीशान होता है और सब खुद ही आलीशान होता है। उसको हमेशा डर लगता है मेरे को मार देगा या मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा तो मेरा पीछे कोई धन चोरी कर लेगा। इसीलिए धन की रक्षा करनी पड़ती है। लेकिन जो ज्ञान होता है, शिक्षा रूपी जो ज्ञान होता है, एजुकेशन होता है, वो रक्षा आपकी करता है। आप कहीं विदेश के अंदर चले जाइए, बम्बई, महाराष्ट्र, अमेरिका, विदेश के अंदर, ज्ञान आपकी रक्षा करेगा, पढ़ाई आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आपके पास धन ज्यादा है तो आपको सोच रहेगा वहां चले गए आप, लेकिन आपको क्या महसूस होगा कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे घर वाले को पीछे कोई ले जाएगा या मेरे घर वाले के पीछे कोई चोरी हो जाएगी। आए दिन आप अखबार को पढ़ते हो, सोचते हो, सुनते हो, देखते हो, अखबार पढ़ते हो, तो क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। ये बात कही थी गौतम बुद्ध ने। तो हमें ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए, धन के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। मनुष्य अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, उसके साथ कुछ नहीं चलेगा। अकेले आया अकेले ही जाएगा। इसलिए अपने को हमेशा समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता, आपसी बंधुत्व की भावना के मार्ग पर चलना चाहिए। तभी अपन गांव के अंदर, समाज के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं। यदि आप विद्रोह के मार्ग पर चलेंगे तो आप इस समाज के अंदर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। पैसों को अपन तिजोरी के अंदर बंद करके रख सकते हैं, जो रुपया हमें नहीं बना रहा, अलमारी में बंद कर रख दो या गुजरों में डाल दो या मान लो कोठरी में डाल दो या मान लो बक्सर में डाल दो, ठीक है नहीं, या खाटो पिंड बूर दो, मान लो बूर दो। लेकिन ये जो समय है, जो चल रहा है, जो कुदरत संसार का जो मालिक है, ये समय किसी के लिए रुकता नहीं है कभी। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे जर्मनी का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे रूस का हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, सबके लिए समय एक ही है। तो हमें हमेशा समय का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। समय के महत्व को समझना चाहिए। समय निकलने के बाद कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए समय के महत्व को समझे। और समय का जिसने महत्व समझ लिया, दुनिया उसको पूछेगी, कल उसकी नौकरी लग जाएगी। IAS, JAS, पटवारी, ग्राम सेवक, मास्टर, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, या जो भी युवा पीढ़ी जो तैयारी कर रही है, तो हमेशा समय के महत्व को समझना चाहिए। समय को जो महत्व समझेगा उसको दुनिया पूछेगी। आवश्यक पर चाय बनाओ, चाय नहीं बनाओ पर कॉफी बनाओ, कॉफी नहीं तो नींबू बनाओ। लेकिन यदि समय का जिसने महत्व नहीं समझा तो कुछ नहीं करेगा, उसको कुछ पूछेगा ही नहीं, अरे इसको जाने दो, इसके पास कुछ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अपने पुत्र हो या पुत्री हो, सबको पढ़ाने की कोशिश करें। मैं नहीं कहता हूँ मेरे यहाँ भेजे, जहाँ भी आपको लगता है, सरकारी स्कूल, प्राइवेट, जोधपुर, जहाँ भी आपको लगता है, हम हमेशा बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें। बच्चा जब भी आपके घर आ जाता है तो लगभग आपको सप्ताह के अंदर एक बार तो लगभग उस बच्चे को पूछना चाहिए कि तेरे को क्या पढ़ाया, 7 दिन का दर्शन तेरे को क्या लिखवाया। ये आपकी भी जिम्मेवारी है। 24 घंटे के अंदर बच्चा हमारे पास सिर्फ 6 घंटा या 5.5 घंटा रहता है, लगभग 18 घंटा आपके पास रहता है। तो आपका ये दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इसकी देखभाल करें। पूरा काम हमारे ऊपर में छोड़े, हम देख मार्गदर्शन है। आप जितने भी बच्चे बैठे यहाँ से, इसमें से सिर्फ 5 बच्चे ऐसे हैं जिनको लिखना नहीं आता है, लेकिन जो बच्चा पहले के अंदर पढ़ रहा है उसको भी हमने लिखना सिखा दिया है, ठीक है नहीं। तो आप अपने बच्चे को, लड़का हो या लड़की, उसको जरूर पढ़ाएं। आज वर्तमान समय में आंकड़े बता रहे हैं, राजस्थान सरकार के अभी जोधपुर जिले के आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा लड़कों से लड़कियों ज्यादा पढ़ रही है। उसके अंदर भी जो अनुसूचित जाति की जो लड़कियां हैं सबसे ज्यादा पढ़ रही। कल अखबार के अंदर आया था, अपने जोधपुर जिले के पूरे जो 22 ब्लॉक है, जैसे मान लो टिवली है ब्लॉक, ओसिया है, बारडी है, लोहावट है, कलोदी है, शेरगढ़ है, सेकला है, लूणी है, दवा है, बिल्लड़ा है, टिपाड़ सिटी है, गोपालगढ़ है, जो भी ब्लॉक है सिटी के अंदर, तो उन सब के अंदर जो ऐसी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं वो सबसे ज्यादा पढ़ रही है।
ये कल के अखबार के अंदर दैनिक भास्कर के अंदर पृष्ठ संख्या 5 पर दिया हुआ था। तो एक समय है कि आज देखो लड़कियों लड़कों के बराबर पढ़ रही है, और वर्तमान समय में कोई भी रिजल्ट आ रहा है, कोई भी परीक्षा परिणाम आ रहा है, चाहे 10वीं बोर्ड का हो, चाहे 12वीं बोर्ड का हो, अन्य मालू ग्राम से हो, या पटवारी कंपटीशन की 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, जितनी भी कंपटीशन परीक्षा है उसके अंदर लड़कियां आगे निकल रही है। लड़कों से लड़कियां वर्तमान समय में आगे जा रही है। आप ये मत सोचो कि लड़की पराया धन है, ये पराया धन नहीं, ये अपना धन है। ये एक माँ के कोख से ही पैदा हुए हैं। लड़का हो या लड़की एक माँ के कोख से ही पैदा होते हैं, और एक माँ के उसने दूध पिया है। उसके अंदर आपको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि ये तो कल बड़ी होगी, 18 साल की होगी या 20 साल की होगी तो दूसरों के घर चली जाएगी। अरे घर तो चली जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी अपने बेटे के लिए कोई लड़की लाएंगे लाएंगे कि नहीं लाएंगे? वो यदि आपके पास अनपढ़ आ जाएगी या ऐसे मतलब उसके अंदर सद्बुद्धि नहीं है, उसके अंदर ज्ञान नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो आपके साथ कैसा व्यवहार होगा? एक लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार सुधरते हैं। कितने परिवार सुधरते हैं? 2 परिवार, एक तो पीर पक्ष वाला और एक सासरे पक्ष वाला। इसलिए आपके हाथों के अंदर अपने बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए, चाहे घर अच्छा हो या न हो, लीलियां लगी हो न हो, झोपड़ी में रहिए, चमड़े के अंदर रहिए, लेकिन एक लड़की को पढ़ाना बहुत जरूरी है आज के समय में। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं और उसके बारे में सोचें। आगे की कड़ी में भाषण यशपाल। मुख्य अतिथि आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम सभी यहाँ अपने देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था। हालांकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तब से हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को हमारे संविधान का जनक माना गया है। जय भारत। यानी एक बच्चे की जननी माँ होती है, जैसे माँ उस बच्चे का पालन 2, 3, 4 साल तक, तो उसकी माँ की देख रेख में बच्चा होता है, पूरा माँ ख्याल रखती है उस बच्चे का कि मेरा बच्चा दूध पिया कि नहीं पिया, उसका जो बिस्तर है गीला है या सूखा है। कहने का तात्पर्य है कि छोटे बच्चे की जैसे माँ देख रेख करती है, उसके नजर में पूरा कार्य किया जाता है। उसी प्रकार एक देश को चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होती है। कानून की जरूरत हर व्यक्ति को होती है, हर पल होती है। आज जो महिला शक्ति बैठी है, मातृ शक्ति जो बैठी है, आज जो महिलाएं जो नौकरी कर रही है देश के अंदर, चाहे वो विधायक है या सांसद है या मंत्री है, आज हमारे देश की जो आदिवासी जो महिला राष्ट्रपति है उसने भी पढ़ाई की तब वो महिला राष्ट्रपति बनी। तो हमारे संविधान के अंदर एक कानून बनाया गया है कि जितनी नौकरियां लड़कों के लिए लगेगी उतनी नौकरियां लड़कियों के लिए भी लगेगी। तो आज लड़कियां हैं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। लड़की कलेक्टर भी बन चुकी है, एसपी भी बन चुकी है, प्रधानमंत्री भी हमारे देश की महिला बन चुकी है, श्रीमती इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति तो बन गई, सबसे पहले राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी पाटिल। मोहन सिंह सिसोदिया साहब, आपका भी बिलाली परिवार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत बहुत बना रहे, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विराट आगे की कड़ी में काली काली गाड़ी नक्के कविता नंदनी, काली काली गाड़ी।
मार बनी रे पकड़ी लाठी रखड़ी मन कोई राखड़ी वगैरह होया करे। जैसे आपके सामने लड़कियों ने छोटी सी लड़कियां, दो ही लड़के हैं तो दूसरी में पढ़ती है, लेकिन इन्होंने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया, ऐसा मतलब लहंगा के बारे में, चुनरी के बारे में, जूतों के बारे में और जयपुर की शहर के बारे में। जयपुर एक राजस्थान की राजधानी है, गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, उसको पिंक सिटी भी कहते हैं। लेकिन एक अच्छा गाना है जिसके अंदर सभी लड़के लड़कियां और आपका जो यहाँ का जो वातावरण है, सभी वातावरण को, सभी माहौल को इस गीत ने सबको अच्छा कर दिया, सबको प्रशंसित कर दिया, सब खुश हो गए हैं। अब देखो बच्चे सब हंसमुख हैं, तो बहुत अच्छा नृत्य किया, बहुत अच्छा गाना गाया। तो मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ऐसे बच्चों का शोभा है, लूनी है, मैडमों ने, कलाकारों ने छोटे छोटे नन्हे बच्चों को ज्यादा समय नहीं लिया। आप छोटे हो, आपको ज्ञान नहीं। आप जो पुरानी औरतें देखे थे, पुरानी नहीं पुरानी बूढ़ी, लगभग 60 साल की, 70 साल की, आज भी बहुत ज्यादा लाज लगती है। क्या लगती है? यहाँ तक मूड निकालती है। लेकिन वर्तमान का जो परिदृश्य है, शिक्षा के बदौलत हम सब बदल रहे हैं, हम सब बदलने की मार्ग पर खड़े हैं। एक समय था हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम आजादी से पहले हम पढ़ लिख नहीं सकते थे। आज अपन सब लिखे हुए हैं, ये अपन सब सच धज कर आए हैं। ये आपको पता है किसकी देन है? आज अपन लिखते हुए किस लिए लिखे हुए हैं? बताओ, कौन बताएगा? कौन सा बच्चा खड़ा होकर बताएगा? आज के दिन क्या हुआ था हमारे देश के अंदर, बताओ। आज के दिन क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था हमारे देश में। आज के दिन कानून व्यवस्था बनी थी, तब से अपन को पढ़ने का अधिकार मिला, आगे बढ़ने का अधिकार मिला, नौकरी करने का अधिकार मिला, हर क्षेत्र में अपन आगे बढ़ रहे हैं। इंसानों को गुलाम बनाकर बहुत बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाकर एक ही बादशाह बना, और उसका नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पूरे देश के अंदर आज उनका नाम लिया जा रहा है। हालांकि गांधी जी ये देश की आजादी के लिए लड़ी, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सभी ने अपने
महापुरुषों ने देश के लिए बहुत कुछ किया और इसमें से बहुत सारे लोग तो प्राण न्यौछावर हो गए, लेकिन आज हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उनके बताए हुए मार्ग पर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। आगे की कड़ी में देश रंगीला बरजू लीला मधु, बरजू लीला मधु, देश रंगीला। बाईस भाषाएं, एक गांव के अंदर भी अलग भाषा हो सकती है। तो देश तो बहुत बड़ा है। हमारे देश के अंदर 28 राज्य, 28 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश। बोलो नहीं, आपके लिए मिष्ठान आ चुका है, लड्डू, इसलिए अभी शांति से बैठो, आराम से। तो देश के अंदर अनेक तरह की भाषाएं, जैसे हमारे राजस्थान की मारवाड़ी भाषा है। मारवाड़ी भाषा को भी मान्यता के लिए आए दिन संघर्ष हो रहा है कि हमारी जो मारवाड़ी भाषा है उसको भी मान्यता दी जानी चाहिए। मारवाड़ी मतलब अपन जैसे बोलते हैं, अब आम भाषा बोलते हैं जैसे और कई लोगों ने अभी मारवाड़ी के अंदर शपथ ली है। हो सके आने वाले 3, 4 साल 10 साल के अंदर राजस्थानी भाषा को मान्यता मिल जाए तो बच्चों को अपने को मारवाड़ी के अंदर पढ़ाना होगा। अभी जो 2010 में शिक्षा नीति है 25 के अंदर लागू होगी, उसके अंदर भी बच्चों को अपनी मातृभाषा पढ़ाना है। नहीं क्यों बच्चों को कैसे पढ़ाना है? मातृभाषा में, यानी जो अपन मातृभाषा बोलते हैं, जैसे एक माँ बच्चों को कैसे समझाती है, एक पिताजी भाई बहन बच्चों को कैसे समझाते हैं, उस भाषा के अंदर ये भी मान्यता मिलने वाली है। पूरा
बाहर चलता है। एक समय था जब बाबा साहब पढ़ते थे, आवाज नहीं, पढ़ते थे तो क्लास के बाहर बैठकर पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ते थे, एक समय था। लेकिन उन्होंने उस समय ठान ली कि मुझे आगे बढ़कर मेरे समाज का, देश के लोगों का सुधार करना है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हर संघर्ष का उन्होंने मुकाबला किया और उन्होंने ऐसी पढ़ाई की कि पढ़ाई करके उन्होंने भारत का एक ऐसा कानून बनाया जिसके सारे आज 75 साल से हमारा पूरा देश चल रहा है। देश कानून से चलता है, कानून के बिना देश नहीं चलता है। सरकार तो आती है जाती है, कभी कांग्रेस आएगी, कभी बीजेपी आएगी, लेकिन देश का कानून कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो हमारा संविधान है जो सभी लोगों को आगे बढ़ने का मौका देता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक समय क्या था, एक लंदन का पत्रकार आया भारत के अंदर। क्या आया? पत्रकार, मीडिया वाला। शांत रहो सब, पहले शांत हो जाओ, हाथ बंद हो सब। नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और 9 बजे जब वो गए तो गेट पर गए तो पत्रकार ने पूछा नेहरू जी कहाँ हैं? तो गेट पर जो पुलिस कर्मचारी गेट पर खड़े रहते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर जो व्यक्ति होता है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, राज्यपाल हो, कलेक्टर हो, एसपी, उनके गेट पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई जवाहरलाल नेहरू तो सो गए हैं। क्या हो गया? उनको नींद आ गई है। फिर पत्रकार महात्मा गांधी, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया था, उनके वहाँ गया पत्रकार। लगभग 10 बज चुकी थी तो गेट पर पुलिस कर्मचारी थे कि आपको किससे मिलना, कैसा? गांधी जी से मिलना। पत्रकार ने कहा तो गेट वाला ने कहा कि गांधी जी तो सो गए हैं, कल मिलना आप सुबह, आज तो समय नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ? उन्होंने किसी ने बता दिया कि यहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान है जिनका नाम B.R. अम्बेडकर है, बाबा साहेब अम्बेडकर। उनके घर चले गए। रात की 11 बज चुकी थी। जब गए, पुलिस वाले गेट पर खड़े थे कि हमें बाबा साहब से मिलना है। तो गेट वाला, जो गेट मैन था पुलिस वाला, वो अंदर गया और बाबा साहब को कहा बाबा साहब बाहर से पत्रकार आए हैं, आपको बुला रहे हैं, अंदर आना चाहते हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए आप उनको आने की अनुमति दो। तो B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि बुलाओ अंदर, आ जाओ। तो जब गए, पत्रकार अंदर गए तो बाबा साहब रात के 11 बजे पढ़ रहे थे। तो पत्रकार ने कहा कि हम नेहरू जी के पास गए, वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पास गए, उन्होंने आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी। दोनों के पास गए, एक के पास हम 9 बजे गए, एक के पास हम 10 बजे गए, लेकिन हमें पता चला या हमें आदेश मिला कि वो तो सो गए। जब हम आपके पास 11 बजे आए हैं, 11 बजे आप तो पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब ने कहा कि मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा समाज है, जो मेरा समाज क्या है, सो रहा है। मेरे समाज के लोग सब नींद ले रहे हैं, इसीलिए मैं उनको जागृत करने के लिए मैं पढ़कर कुछ ऐसा करूंगा जिससे पूरा देश मेरे को जाने और मेरे नाम को आगे बढ़ाए। तो उन्होंने ऐसे ठान लिया कि मैं मेरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, अच्छी किताबें लिखूंगा, तो मेरे आने वाला समाज मेरी किताबें पढ़ेंगे तो मेरा समाज क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। आज देख लो हमारा समाज आगे निरंतर बढ़ रहा है। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, भविष्य के अंदर, जीवन काल के अंदर किसी प्रकार की ठोकर नहीं आएगी, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हमें जो महापुरुष है, जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, जितने भी हमारे देश के महापुरुष थे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो अपने को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमें हमेशा महापुरुषों का आदर करना चाहिए और उनके बताए हुए पथ पर चलना चाहिए। आज के टाइम में लोग कैची बहुत ज्यादा बन रहे हैं। युवराज बनना है, सुई बनना है। देखो, एक आपके जैसे कपड़े सीने होते हैं तो आप टेलर के पास जाते हो, दर्जी के पास जाते हो कपड़ा लेके, तो दर्जी क्या करता है, उस कपड़े को पूरे को मापता है कि भाई आपका शरीर कितना बड़ा है,
आपका 4 मीटर में काम हो जाएगा, 5 मीटर में होगा। तो दर्जी उसका पूरा माप तोल करता है कपड़े का। फिर दर्जी क्या करता है, उस कपड़े को काटता है। क्या करता है? काटता है। फिर उसके ऊपर वो सुई चलाता है। क्या चलाता है? सुई, मशीन से। तो कहने का तात्पर्य है कि सुई एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े को जोड़ती है, लेकिन कैंची क्या करती है? एक टुकड़े के 2 टुकड़े करती है। इसीलिए हमें कैंची न बनकर भविष्य के अंदर कम से कम सुई बनने की कोशिश करिए। सुई बनेगी तो हम समाज के अंदर भाईचारा बना रहेगा। हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे संस्कारों के साथ आप उठिए बैठिए। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई मक्खी सब्जी तोड़ते हुए तराजू पर बैठ जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक मक्खी ये मान लो सब्जी तोले, ताकड़ी रे माथे जान बैठ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊंची नीचे नहीं रहे, पचट है जटी रही, ठीक है नहीं। वही मक्खी अगर सोना तोड़ते हुए तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत लगभग 10,000 रुपये होगी। यदि होनो तोले होना, उसके ऊपर यदि ये मक्खी जाके बैठ जाती है तो लगभग 15-20 हजार अंतर हो सके। समझिए आपने, क्योंकि सोना बहुत महंगा है। तो हम कैसे व्यक्ति के साथ बैठते हैं, हम कहाँ बैठते हैं, हम किसके साथ बैठते हैं, हमारा मूल्य उसी आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। तो हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए। आपको ध्यान है, कबीर जी ने कहा था, सोना सजन साधु जन टूटे जुरे शोभा, दुर्जन कुंभ कुमार का एक धके दरा। हमें सोना बनना चाहिए, हमें सजन बनना चाहिए, हमें अच्छा माहौल के अंदर जीवन यापन करना चाहिए। बच्चे के संस्कार है जो घर से प्राप्त होते हैं। बच्चे की सबसे पहली अध्यापक उसकी माँ होती है। माँ जो बच्चे को अच्छा संस्कार देगी तो बच्चा अच्छा होगा। यदि आपके घर के अंदर आपकी माँ और आपके पापा, आपके बड़े भाई छोटे भाई यदि शुद्ध बोलते हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे भी शुद्ध बोलेंगे, अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे। यदि आपके मम्मी पापा सही नहीं बोल रहे हैं तो छोटे बच्चों ऊपर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमें हमेशा अच्छे संस्कारों के साथ रहना चाहिए। बच्चों को, छोटे बच्चों को फोन न दे, फोन से उनकी आदत तो गंदी हो जाती है, फोन से उनका जो पढ़ने का जो तरीका है वो कम हो जाता है, या वो मान लो दूसरे क्षेत्र के अंदर जा लेते हैं। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है पर कोई नाम नहीं होता है, और जब मनुष्य की मृत्यु होती है उसके पास नाम होता है पर सांसें नहीं होती है। इसी सांसें और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। जब मनुष्य जन्मता है तो उसके पास क्या होता है? सांसें होती है, नाम तो बाद में दिलाया जाता है। अपन सबका नाम है अलग अलग, अपन सब इंसान है। नाम तो एक पहचान के लिए दिया है कि ये मेरी पहचान है। जैसे जितनी भी गाड़ियां चलती है सड़क पर, उन सब के नंबर लिखे होते हैं, नंबर प्लेट पीछे लिखा होता है। तो अपना नाम किस लिए है? अपनी एक पहचान के लिए। इंसान तो सब एक है। इंसान के अंदर अपने को भेदभाव, ऊंच नीच जैसी भावना नहीं अपनानी चाहिए। हमें हमेशा अच्छे संस्कारों के मार्ग पर आगे चलना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे की कड़ी में आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप में से यदि कोई बोलना चाहें तो आप पधारें। आज हम 10 दिवस पूरा इकट्ठा हुए हैं। 10 दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बच्चों को ढेर सारा प्यार। मुझे बोलने का मौका दिया, सर का आभार। मंच तो ऐसा ही है, मंच पे कोई विराजमान वैसे भी नहीं है, तो मंच का कोई आभार अतिथि नहीं। अभी लगभग कार्यक्रम तो पूरा हो गया है और आगे सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ है नहीं, और मिष्ठान की व्यवस्था तो हो चुकी है ऑलरेडी। तो मिष्ठान अभी बच्चों को वितरण किया जाएगा। तुलजाराम जी का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने स्टूडियो से हमें लाभान्वित किया है इस कार्य में।